बुद्धा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आज मैं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर, जहाँ पर प्रोफेसर रितु हमारी छोटी बहन पिछले 122 दिन से बैठी है धरने पर न्याय के लिए। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, स्लोगन आपने सुना होगा। सर्दी बहुत ज्यादा है, तमाम लोग हैं, तमाम साथी हैं, रितु के स्टूडेंट हैं, आप कन्हैया भाई हैं, बेनीवाल जी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर। जो लोग एक तरीके से मैं कहूँ कि जो प्रोटेस्ट के हर दिन रात तक रुकते हैं, लेकिन आज मैं भी रुका और मुझे पता चला कि सर्दी बहुत ज्यादा है और ऐसी सर्दी में यहाँ रात काटना, जहाँ तंबू ना हो, कुछ ना हो, खुली छत हो और सिर्फ एक एक कंबल में रात को लोग यहाँ सोते हैं। तो सबसे पहले तो मैं रितु को धन्यवाद देता हूँ, रितु को साधुवाद देता हूँ कि रितु, मैं अगर बेसिक कहूँ, कन्हैया भाई से भी हम उनका भी व्यू लेंगे, बेनीवाल सर से भी लेंगे, कि मैं अगर व्यक्तिगत हूँ कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ, तो इसलिए आता हूँ कि रितु एक रिलेशन वो होता है कि जो हमें वाई वक्त मिलता है। एक बहन है मेरी जो मेरी माँ के पेट से पैदा हुई, एक भाई है मेरे माँ के पेट से पैदा हुआ, लेकिन उन सबके अलावा एक रिलेशन हम बनाते हैं भाई और बहन का, दोस्त का, मित्र का। अगर मैं कहूँ कि मेरी सबसे प्यारी बहन है तो उनमें एक रितु भी है। तो रितु के साथ मैं पहले दिन से खड़ा हूँ और आज भी रात को 10 लगभग बज चुके हैं और हम लोग खड़े, कोहरा पड़ रहा है, लगभग 60 डिग्री पारा भी है और ये सब लोग यहाँ हैं, हम लोग सब रात में रुकेंगे। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस सिर्फ इतना था कि ताकि आप तमाम लोगों को पता चल सके कि जो लोग ये कहते हैं कि वहाँ तो टिकट बट रहे हैं, वहाँ तो राजनीति हो रही है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ न्याय की मांग हो रही है। और ये मुट्ठी भर लोग हैं जो लोग यहाँ रात में रुकते हैं, 10-12 लोग रुकते हैं, दिन में 100-200 हो जाते हैं, जब बुलाते तो 1500, 2000, 4000, 10,000 हो जाते हैं, वो अलग की बात है। रितु है, रितु आज ठंड बहुत ज्यादा है, आज सबसे ज्यादा ठंड है दिसंबर में। आप समझिए कि क्या कहना चाहोगे, दिसंबर खत्म होने वाला, अगले साल लगने वाली है, आज 28 दिसंबर हो गया, क्या कहोगे अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को, अपने प्यार? मैं तो यही कहूँगी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई, आपने इतनी अच्छी बात कही और सच में ये वो रिश्ते हैं जिनको मैं भी शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि असली बाबा साहब की वही अनुयायी है। जब एक महिला आगे निकलती है तो मैं कहती हूँ कुछ भी करो, किसी की हिम्मत और हौसला कभी मत करो, उसका साथ। आज आप वाकई में वो भाई बन के आए हैं, आपने वो हौसला भी दिया, हिम्मत भी करो, प्यार, मान, सम्मान, सत्कार जो एक महिला को देना चाहिए वो सब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाकई में अभी तक ठंड नहीं थी, हम हल्के में ले रहे थे सब, हम लोग शाम को बस अंदर से कूलर पहने होते थे, ऊपर से ऐसे ही ठीक है, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि कंबल के बिना बैठा ही नहीं जा रहा। और आज जितने हमारे ये ब्लैंकेट्स हैं सब गीले पड़ चुके हैं, क्योंकि ओस पड़ रही है, गीले हाथ भी एकदम फिर चुरा रहे, 2 मिनट हाथ कंबल से बाहर रख रहे हैं तो बर्फ से एकदम हो रहे हैं हाथ। और मुझे ये समझ में आ रही कि आज 122 दिन है हमारे घर में, तो लोग मेरे से दिन में आते हैं और अक्सर ये बात पूछते हैं कि बहन जी और कितना 122 दिन हो गए। मैं सबको एक ही चीज कहती हूँ कि 122 दिन हुए, हो सकता है ये 22 दिन भी नहीं होते और ये 2 दिन भी नहीं होते अगर समाज एक साथ सड़कों पे आ जाता। और वो रजाई कंबल तो सबको प्यारे, कंफर्ट सबको, लेकिन वो जो कर्तव्य अपना निभाने के लिए अगर आप सब सड़क पे होते हैं साथ अपनी बच्ची के साथ, क्योंकि ये बच्ची जीवित है, जीते जी हक की मांग कर रही है, तो मुझे 2 दिन भी नहीं लगते। लेकिन शायद वो एक हम में कमी है, हम उस तरीके से बाहर नहीं आ पा रहे, अभी तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है, नहीं बनी, तो उस वजह से ये एक बहुत वैक्यूम है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी आंदोलन अभी आपने पिछले हाल ही में 2-4 सालों में देखे हैं, सबसे ज्यादा उन आंदोलनों में भीड़ लगाने वाला हमारा समाज है, और वही समाज मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। जब दूसरों की बहन बेटी की बात आती है आप धरने लगाते, दूसरों की बहन बेटी की बात आती है आप मान सम्मान से जाते और कहते हो इंसान लाएंगे, टैग लाएंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भारत की बेटी जाना भी चाहिए, जब ऐसे हम भी जाते हैं आपका कर्तव्य। लेकिन जब आपकी अपनी बेटी की बात आती है तो आपका तो रितु ने कहा कि जब आप अपनी बेटी की बात आती है तो आप कहाँ हो? हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। बेनीवाल सर क्या कहना चाहोगे इस विषय में? एडवोकेट बेनीवाल सर भी आज यहाँ रहने के लिए आए, मैं पहले बता दूं, पीछे बैठे हैं अपनी छोटी बच्ची और वाइफ को घर छोड़ के हैं, और उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी है आज बहुत ठंड है। अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले उनको दिखा कि कोहरा बढ़ रहा है कल से, तो उन्होंने कहा कि आज मैं वहाँ जाऊँगा, मैं देख के आऊँगा वो बच्चे किस हालात में रहते हैं। तो हमारे बेनीवाल साहब और रूम का तो आवाज है। साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि देखा जा रहा है, आज हमारे समाज की बहन बेटी 122 दिन से यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन आज हमारा समाज बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कभी आगे, मेरी समाज के लोगों ने जो अपने आप को नेता करते हैं, कभी आगे पूछा नहीं कि बहन बेटी आपने कुछ खाना खाया है नहीं खाया, क्या आपके सारा तो यही हमारा समाज। औरों के जब धरने होते हैं, दलित और आप अपने वही बुलाते हैं, वही पड़े लगते हैं, बड़ी विडम्बना की बात है। जैसे ही आज बड़ी न्याया बहन
रितु के धरने पर भाई राहुल नागपाल जी, भाई कन्हैया जी, डॉक्टर रितु, कई लोग से मैं मिला। जब ठंडी बढ़ते देखी तो मैंने आज फैसला लिया कि मैं भी आज यहाँ रुक करके इस ठंडी के आलम को देखूंगा कि कितनी ठंडी में ये लोग कैसे रात पहुँचाते हैं। और मेरा छोटा भाई अमित पवार बॉम्बे से बाइक लाइट जाने के लिए आया। जब उसने सुना कि मेरे सर वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं तो मैंने कहा सीधा यहाँ पर आओ, तो वो भी यहाँ पर आए। यहीं पर साथ हम रात गुजार रहेंगे, देखेंगे कि ठंडी कितना कहर बरपाती है और हम कितनी निर्भरता से इस ठंडी का सामना करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे बीच कन्हैया भाई हैं। कन्हैया भाई थोड़ा बताओ क्या कहना चाहोगे? जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को मेरा नीला सलाम। मैं अपने उन नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि जो ये कहते हैं कि हमने समाज के लिए क्या है, या अपने से बहुत बड़े तबके के एक मुहिम चलाते हैं कि मैंने ये कर दिया, समाज को वो कर दिया, मैंने ये बना लिया। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने इतना कुछ किया है समाज के लिए, एक हमारी छोटी बहन एक संघर्ष कर रही है और वो ऐसी सर्दी, कड़ा की सर्दी में जो हाथ जैसे कंबल से बाहर निकाला जाता है तो कांप रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा एक बार आपने इतना त्याग किया है, इतना समाज के लिए कुछ किया, तो इतना इस धरने पे भी आकर के कुछ ना करें, केवल बहन के पास आके बैठ जाए, आपको पता चल जाएगा कि आपने समाज के लिए क्या किया। यही मैं इसे कहना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो ये तमाम लोग हैं, संजीव तोमर हमारे साथ हैं, ये पहले दिन से इस प्रोटेस्ट में जुड़े हैं और आज भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ओबीसी समाज हमारा साथ नहीं देता, तो मैं बता दूं संजीव तोमर खुद जाट जाति से आते। संजीव, अगर एक लाइन में कुछ कहना चाहोगे तो क्या कहोगे? जय भीम। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, देख लीजिए हमारी बहन 1 महीने से 2-3-4 महीने से यहाँ धरने पे और ऐसी कड़क ठंड में बैठी है और मैं भी जाट को चाहता हूँ, मैं भी बहन के साथ बैठा हूँ मैं, और मैं भी जब तक बहन बैठी रहेगी जब तक मैं लड़ाई जारी रखूंगा। तो लड़ाई जारी रहेगी। और जैसा कहा कि रितु ने भी कहा है कि ये लड़ाई नौकरी की नहीं, न्याय की है। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। मनुवादी सिस्टम के लोग या मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग जो भी है, वो चाहे अपने वाले हैं चाहे उनके वाले हैं, उन सब लोगों से शिकायत यही है कि मानवता, समानता और बंधुता पर आइए, समान संविधान को मानिए, हर आदमी के साथ प्यार मोहब्बत से रहिए और समानता का व्यवहार करिए। और आपके मनोज को कुछ कहना? हाँ, मनोज बताइए क्या है? सभी को नीला क्रांति जय भीम। साथियों, आज डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट 122 दिन हो चुकी है और ये प्रोटेस्ट इतनी मजबूती से लड़ रही है कि पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, ये जो मनुवादी मीडिया है, ये साहब के प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन ये सारे मीडिया जो है, बहन का जो प्रोटेस्ट है वो मीडिया अभी तक नहीं दिखा दी है। तो कहीं न कहीं इससे यह तय होती है कि गोदी मीडिया जो है तो वो नहीं चाहते हैं कि प्रोटेस्ट जो डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट है ये सारे देश भर में चले। तो मैं इस वीडियो का माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से तमाम हमारे बहुजन मूवमेंट जितने भी क्रांतिकारी योद्धा हैं जो घर में बैठे हुए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरे देश के अंदर में जितने भी हमारे बहुजन क्रांतिकारी योद्धा है, समाज है, लोग हैं, नेता हैं, उन तक पहुँचे। तो साथियों, आप लोग घर बैठे हुए हैं, हम लोग ठंडी हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, धूप हो, इस चीज़ को सहते हुए इस प्रोटेस्ट को मजबूती से लड़ रहे हैं। तो साथियों, आप लोग घर बैठे हुए इस वीडियो को, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश में कोने कोने तक पहुँचे। जय भीम। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, साथी मनोज ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें जरूरत भी नहीं गोदी मीडिया। मैं बार बार कहती हूँ सोशल मीडिया आपकी ताकत है, ये ताकत है सच की ताकत। वो झूठ दिखाएंगे वो हमारी बात कभी नहीं दिखाएंगे। अगर अभी यहाँ आडम्बर करने वाले, पाखंड करने वाले कोई बैठे होते 2 दिन के लिए, तो सब सारा प्रोपेगेंडा चलता, सब कुछ चलता। अगर यहाँ पे कोई मर जाता तो दलित की बेटी, दलित का बच्चा करके राजनीति होती, लेकिन यहाँ सिर्फ राजनीति नहीं हो पा रही है क्योंकि ये सामाजिक मंच है। तो इस मंच में इसीलिए वो लोग यहाँ पे पॉपुलर प्रोपेगेंडा नहीं बन रहा होगा, उनके एजेंडे में ये मैटर सेट नहीं हो रहा क्योंकि ये दलित की बात है, बहुजन की बात है, इसलिए नहीं आ रही। पर हमें फर्क नहीं पड़ता साथियों, एज लॉन्ग एज हमारा संघर्ष सच्चा है, एज लॉन्ग एज हम ईमानदारी से एक कल्प्रिट, एक क्रिमिनल महिला जो सविता रॉय जिसने हक की मार करी है, उसके खिलाफ उसको जेल के इलाकों के पीछे पहुंचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। और मैं एक ही चीज कहती हूँ, आप देखिएगा जितने भी लोग सुन रहे हैं, 100% चीज हमारे हाथ में आएगी। हम इस बाजी को, हम इस लड़ाई को जीतेंगे क्योंकि ये सच और हक की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। बस आपको हमारा साथ दें, जितना भी दे सकते हैं। सबको ठंड लग रही है, ये मत करो कि भगत सिंह हो लेकिन हमारे घर में हो। साथियों,
मैं अंत में इसी बात को कह के खत्म करूंगी कि हम सबको लगता है मेरा क्या है, मैं क्यों जाऊं, आग जंगल में लगी है, आज मेरा घर है, कल आपका होगा, क्या करना है इस चीज का, अगला नंबर आपका भी हो सकता है, तो उस नंबर आप तक ना पहुंचे उसको बचाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, फैसला आपके हाथ में। साथियों, जैसा कि देखा जाता है कि बड़े बड़े महापुरुष हमारे आए और चले गए, लेकिन इतिहास लिखे गए हैं और आज हम भी इस प्रोग्रेस से इतिहास लिखने का काम करेंगे ताकि कल आने वाली पीढ़ी हमसे जवाब या आपसे जवाब में पूछ पाए कि आपने क्या किया। कहा है किसी शायर ने कि आवागमन लगा दुनिया में, कोई आता कोई जाता, और अमर रहे ना प्राणी जग में काल से किसी को मरता। जब हमें पता है कि हमारी मौत निश्चित है तो संघर्ष करते हुए मरेंगे और घर में चुपके नहीं मरेंगे। घर में चुपके मरेंगे तो कायर कहलाएंगे, संघर्ष करते मरेंगे। ये कोई बहुत बेशरम इंसान है जिसने मैसेज किया है कि जय भीम का जाप करो, सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी। ये उन्हीं वस्त्र वायु पहन रहे हो तो तुम लोगों से गंदी हिंदी लिखी है, ढंग से वो भी लिखना नहीं आ रहा। बेटे हम तो जय भीम का जाप कर ही रहे, तुम भी कुछ कर लो। अगर तुम्हारी नजरों में हम मुफ्त का खाते हैं तो इतना ध्यान रखो कि तुम लोग भी तो मुफ्त का खाते थे। वैदिक आरक्षण किसने लिया था? जब हमारे लोगों को पढ़ने की कोई नहीं थी इजाजत, तो तुम भी तो खा रहे थे इतने सालों से आरक्षण, 3000 सालों से। आज भी दलित आदिवासियों से ज्यादा आरक्षण तुम खा रहे हो। हमसे दिक्कत है, बाबा साहेब से दिक्कत है, तो छोड़ो ना अपना AWS, मत लो भी, मत लो आरक्षण, तो उस चीज को छोड़ो पहले। अगर उस चीज को छोड़ोगे फिर बात करना, वरना हमारे आइडियाज में बड़ी गर्मी है तो हमारे से मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ये चीज का मेरे साथ दिलाना चाहती हूँ तुम लोगों को, हमसे डिबेट करनी है ना तो प्लेटफॉर्म पे आओ, जमीन पे। हम लोग रैशनल डिबेट करते हैं, लॉजिकल डिबेट करते हैं। तुम लोग डिबेट करने के लिए हम जैसे इंटेलेक्ट के सामने आओगे ना, 5 मिनट के अंदर हिंदू, मुसलमान, धर्म, पाकिस्तान, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हाँ, वही कह रही बोलने वाली बेशरम औरत है। शर्म करो, और शर्म कर ऐसी महिलाओं को शर्म करनी चाहिए कि तुम लोगों ने असली बाबा साहेब को पढ़ाई। एक्चुअली तुम्हारे घर पर जो तुम्हारी माँ खा रही है, बहन खा रही है, बेटी अगर खा रही है और किसी लेवल पे पहुंची है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की वजह से पहुंची है। क्योंकि जो तुम्हारे पूर्वज थे वो तो खत्म कर चुके थे तुम्हारे लिए। वो तो चाहते थे पैर में बेड़ियां हो, नाकों में नकेल हो और बंदी हो तुम खूंटे से। तुम्हें जो समानता का अधिकार, समान जीवन का अधिकार, तुम्हें जो एक स्ट्रेचर पे लाया तो वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ही लाया। इसीलिए हम उनका डंका बजाते हैं, इसीलिए बोलते हैं पहले उनको पढ़ लो। अगर उनको पढ़ोगी तो तुम्हें जब तुम अपना ग्रंथ पढ़ोगी तो पता चलेगा तुम कहाँ थी इतिहास में और बाबा साहेब तुम्हें कहाँ उठा के लाए इतिहास में। तो शर्म करो मूर्खों, क्योंकि तुमसे डिबेट करना भी तुमने अब मेरे आइडियाज को ना मुझे अंदर से वो कर दिया, पिंच कर दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब दो, बट समटाइम्स आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव यू अ सॉफ्ट टच ऑफ दैट हीट, और ये तुम्हारे लिए जरूरी है। ये टेस्ट करना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तुम लोग निकम्मे हो, तुम लोग वो प्रजाति में से आते हो कि अगर कोई माई बाप ना हो तो तुम लोग यहाँ पे ही ना हो। हम तो मेहनत से आते हैं, तुम लोग उस प्रजाति में से हो कि जो खुद नॉट फाउंड सूटेबल बाय डिफॉल्ट। धर्म ने हमारे समाज को अछूत माना, संविधान ने नहीं। धर्म ने हमारे समाज को अछूत माना, संविधान ने नहीं। इसलिए संविधान को मानता हूँ, धर्म को नहीं। जय भीम।